वो ऐसे कितने सारे प्रसंग आता है, सब वो हकीकत के मजल से ही मार्फत खुलता जाता है, या मार्फत प्राप्त के बाद हकीकत खुलता है। अब यहाँ सब ये नहीं सुनता सर, जिसके लिए वो सनंद देखना पड़ेगा, मार्फत क्या मत, ये तो 14 ग्रंथ में भले भूमिका ग्रंथ, ये किरंतन जो है कितना प्रसंग हमें इंटरेस्ट बढ़ा देता है कि महाराज जल्दी जल्दी पिता खत्म करके मार्फत शुरू करो, बोलता है ये किरंतन। आपने गुरु ढूंढ पानु पारे न राश्यामा जी की जय मार्फत शुरू करे बोलने तो चाहिए ना फिर। अभी तक तो 2 जाइए तो बोले हैं मार्फत शुरू करो बोलने वाले, तो मैंने बोलने बार प्राणनाथ प्यारे की जय हो। रुअल्ला किल्ली अल्लाह पे ले उतरे चौथे आसमान, सो हम माहे बैठ के खोले कुलफ कुरान, सो फुरमान आप होल के करी जाहिर हकीकत। जाहिर अरे हकीकत हुआ, जाहिर करी जाहिर हकीकत बोल रहे, मैंने खोला था थोड़ा हकीकत। सो हम आए बैठ के खोले कुलफ कुरान का कुलफ ताला खोल दे। मैंने ये घटना बताया कि नहीं बताया है? वो ऐसे ही बोल, ऐसे बहुत सारे प्रसंग है, छोटे छोटे प्रसंग, और वो तो जब मजल आता है तब खोला जाता है। अब यहाँ का थोड़े डिक्शनरी सब याद नहीं रहते ना सुंदर सर जी। सो फुरमान आप खोल के करी जाहिर हकीकत। अब खोले वेद कतेब के गुज्जा, ए गुज्जा बात समझ में आई ना बात। खोले वेद के गुह्य, वेद के गुह्य तो बहुत सिंपल गुह्य है। पहली नंबर तो वेदों में अक्षरात परत पर बाह्य अभ्यंतर ऐसे ऐसे शब्द है, लोग निराकार बोल दिया। वेद पढ़ के निराकार बोलते हैं, ब्रह्म खुदा निराकार। तो प्राणनाथ जी ने बोला तो निराकार से साकार कैसे पैदा हो? ये साकार है कि निराकार? तू साकार है कि निराकार? हम तो साकार है, तेरे पिताजी निराकार। फिर ऐसे ही बात बोलते हैं प्राणनाथ जी। निराकार है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया है। खोले वेद कतेब के गुह्य, नारायण परायण है, और उसका गुह्य बोलना। लोगों ने नारायण परायण करके नारायण में विश्राम किया। प्राणनाथ जी ने सो घोपटे रहे हेर्नु बत्ती ने कहाँ झुकते सर, कहाँ सिर न मारा है। नारायण परायण, नारायण से परे अयन, नारायण परायण मतलब नारायण से परे अयन घर, नारायण से परे दूसरा घर है अक्षर ब्रह्म, गीता का कुटा रहता है। वहाँ देखो ना कहाँ तुम नारायण में परायण हो रहा है यार, वह गुह्य थोड़ी सी बात। आटी गुट्टी बोलते हैं उसको। अभी तक तो हमको किसी ने नहीं बताया, तो ऐसा तो मैं क्यों आया? तो वही बताने तो आया। इस तरह से प्राणनाथ जी बोलते हैं। उसको बोलते हैं यहाँ पर खोले वेद कतेब के गुज्जा, आई सबों की शरत। आई सबों की शरत, जिन्होंने जिन ने बहुत से बोले थे, ये समय जो पढ़ाया था कुरान में 10वीं 11वीं 12वीं कदेब में 28वां कलयुग समय आ गया। इस तरह से चौपाई नंबर 6 तक आपने अनुभव किया। अब आगे और कठिन और कठिन और कठिन होता जा रहा है प्राणनाथ जी महाप्रभु को पहचानने के लिए। चौपाई नंबर 7, कलीम अल्लाह कया मूसे को फुरमाया सब कहे, सो कलाम अल्लाह की रोशनी ताबे हादी के रहे। खलील अल्लाह दोस्त को खुदा का जागी पहुंची दुआ हजूर, सो भी रहती माम में कलाम अल्लाह का जहूर। अली बल्ली शेरा दरगाह की जो दरगाह बड़ी खुदाए को जन बनकर भाषण है। अली बल्ली शेरा दरगाह का जो दरगाह बड़ी खुदाए, अवल सिक न पाए नहीं सो आखर प्रगति आए। नुह नबी के वारसी आदम दही पहुँचाए, आयशा नुह नबी इमाम सो आदम सफी अल्लाह। अच्छा हुआ लॉकडाउन के कारण यहाँ गांव वाले कोई नहीं आए हैं, नहीं तो ये नया आश्रम ये परनामी बोला था, ये मोहम्मद का है क्या करके आप क्या भगा देते। वहाँ कहीं भी कहीं पारन कह रहे मोहम्मद ही करी रो कह रहे
अंतिम करो। हाँ, एक असुर उड़ाए के दूसरे तेरे में कायम किए। ये क्या मतलब है? ममते करी उमत ममते करी उमत ममते करी उमत ना करे न तो के बने क्या बोला ताता तो अब एक प्रणामी के घर है पारनपुर ना सब पूरा लंबे लंबे ऐसा त्रिशूल तिलक क्या क्या पहन के आए और त्या मोहम्मद करी उमत बेचारा वो ये घर सुंदर सा तो उड़ा देंगे वो तो। हाँ, लेकिन हम करना माँ देखो मत क्या 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 बोला बरो ये अननोन में श्रद्धा रहता है, ये अगर नोन हो गया तो श्रद्धा उड़ जाता है, चलिए ऐसे ही गोप्य ही ठीक है। इतना जोर से नरियल फूटा, ये नरियल रखा है इसीलिए ऐसे ही वो क्या डाना आवाज करने से क्या बोला पता ही नहीं, ऐसे माँ देखो पता जयकार लगाए बस क्या थोड़ा क्या बोला। ऐसे ही पारण पढ़ते ना तो ध्यान देना सुंदर साथ जी ऐसे ही। अरे मल्लाई मुझे परमाय कही सुगा मल्लाई अभी दामाद अभी भी आए हैं बेचारा उपाध्याय बाबू ने, दामाद घर में आए, लड़कियां भाग गई तो क्या किया जाए, अब आए दामाद, अब यही पारण पूर्णावती में अब ये चौपाई फाल निकलते ये निकला, अब क्या किया जाए, बोलता यही तो बोलना अल्लाह की ने। अच्छा हुआ दामाद पूछेगी क्या बोल रहे हो, हमको भी पता नहीं, बोलेगी लड़की वो भी ठीक है, उसने भी कहाँ खोल के देखी थी, वो तो दादाजी का अफसर होता था। सुंदर सा जी चलो ठीक है, आइए चौपाई नंबर 7 में जाते हैं। कलीम अल्लाह कया मूसे को, मूसा पैगंबर जो है वो 1.25 लाख पैगंबर में से मूसा पैगंबर जो है उनको कलीम अल्लाह कया, उनका टाइटल है कलीम अल्लाह। कलीम अल्लाह का अर्थ होता है खुदा से बात करने वाला, खुदा से बात करने वाला। एक बार ये आपको ध्रुव प्रहलाद कपिल देवती ऐसा क्या कुरान जो भागवत के सब जो संग आता है, अर्जुन वगैरह दुर्योधन और क्या क्या हरिश्चंद्र शकुनी धृतराष्ट्र मंदोदरी, थोड़ा थोड़ा राम के सत्संग होने का कारण लंका के क्या कंस रावण, ऐसा हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया। अब ये लिए कलीमुल्लाह मूसा ये सब अब कभी देखा ही नहीं है क्या, कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसा आश्चर्य लग सकता है, लेकिन सुंदर साथ जी थोड़ा थोड़ा करके फेमिलियर हो जाएंगे। कितने सुंदर साथ तो इतने कुरान के उसमें पांडे जी ने ऐसा बोला, तो यहाँ पर तो वो ढूंढ करके घर में स्वाध्याय करके सारा कुरान सब खोल करके वो जो है अपना वो सब इंटरेस्ट के विषय है। आखिर पांडे जी ने संकेत तो कर दिए, तो कोई संकेत लेकर के वेद के अंदर डूब गए, भागवत के अंदर डूब गए, कोई कुरान के अंदर, कोई हदीसा के अंदर डूब गए। ये राज्य की लीला है। कलीम अल्लाह कया मूसे को, एक बार मूसा पैगंबर पहले से जो 1.25 लाख पैगंबरों ने जो देवताओं को पकड़ाया था, मूसा बोलते हैं ये सब पकड़ने की ज़रूरत नहीं, ये खुदा को पकड़ो। अरे एकेश्वर बात के आवाज़ उठाने वाला है मूसा पैगंबर, एकेश्वर बात। तो हमारे में भी वेदों में तो पहले एकेश्वर बात है। परमात्मा श्री कृष्ण ने क्या बोला, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना परिपासते, जो अनन्य भक्ति से मेरे की पूजा करता है वही प्राप्त करता है, तो बोला ही। तो मूसा का अनुयायियों ने एक बार जब वो खुदा का नूर की व्याख्या, खुदा के ऐसे प्रकाश की व्याख्या करते थे मूसा पैगंबर, तो उनके शिष्यों ने आग्रह किया कि हे पैगंबर हमें उस नूर का दर्शन करवाइए। तो मूसा ने अंदर से चाहना कि खुदा ये लोग ऐसे चाहते हैं। तो एक कोहतुर, एक पर्वत की कहानी आती है। तो कोहतुर पर्वत में उन खुदा ने हल्का सा नूर वो दिखा दिया, नूर थोड़ा सा, खुदा के अपने हिसाब से थोड़ा सा दिखाया था। पहाड़ भी जल गया और मूसा भी बेहोश हो गए। अब बाकी ने कितना देखा, क्या देखा, खुदा का नूर के विषय
तो वो बेहोश हो गए। तो जैसे होश में आए तो मूसा को आवाज़ आई, तू मेरा नूर को देखना और दिखाना चाहता है? ऐसे कठोर पहाड़ भी जल गया तो तेरा वजूद ले पाएगा? तो खुदा से बात की इसने। तो प्रभु ये खुदा, मैं तो बेहोश हो गया, लेकिन इसको हजम मैं कैसे करूं? तो मूसा को बोला कि समय आएगा, समय आएगा। तो मूसा फिर उसी के नजर में थे। समय आएगा तो कब आएगा, कब आएगा? प्राण जी बोलते हैं सदगुरु महाराज के समय था कि वो थोड़ा सा नूर दिखा दिया तो पहाड़ जल गया। साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्रीराजी सदगुरु के अंदर विचारना, तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हम, तब ये मजबूत हुए, तब जा करके परम धाम का दर्शन हुआ। तो प्राण जी बोलते हैं मूसा पैगंबर वही समय को देख रहे थे, सदगुरु में हो चाहे अभी तारतम द्वारा हो या मुझ में हो। मूसा पैगंबर एकेश्वरवाद की आवाज़ ले रहे, हम भी एकेश्वरवाद का आवाज़ लड़ रहा है। तो कुरान में जो एकेश्वरवाद की बात है, मूसा पैगंबर उनको इसीलिए बोले कि कलिम अल्लाह कयाम से। कलिम अल्लाह का शब्द आता है खुदा से बात करने वाला। तो कहाँ बात की? यहीं पर बात की। तो माँ सदगुरु महाराज तो रोज़ बात करते थे, तो मूसा पैगंबर नहीं हुए? खुदा से बात करने वाला। तो कलिम अल्लाह जो टाइटल है वो मूसा के लिए दिया हुआ है। तो खुदा से बात करने वाला करके फिर आप बोलेंगे नरसिंह भगत में तो बात की थी, खुदा से थोड़ी नहीं की थी, उन्होंने तो विष्णु भगवान से की थी। ये खुदा से बात करने की बात है, एक परब्रह्म परमात्मा सीताजी से बात करने की बात आ रही है, देवी देवता से नहीं महाराज। ये तो हर कोई कलीमल्ला हो जाएगा फिर। हाँ, कलीमल्ला मतलब परमात्मा से बात करने वाला। तो देवी देवता से बात कर रहा है तो हर कोई बात करेगा। देवी देवता कहाँ, यही तो है। थोड़ा बहुत उनके उल्टा पुल्टा पूजा करो, थप्पड़ लगा देंगे तो वही है दर्शन, क्या है। तो कलीमल्ला टाइटल है, खुदा से बात करने वाला। ये टाइटल होल्डर मूसा थे। प्राण जी ने कहा हाँ, वो कहानी को जोड़ करके कि मूसा उस नूर को देखने के प्रयास कर रहे थे, और वो सदगुरु प्राणनाथ जी उनका जीव है, या वो जो सत्ता है, सदगुरु प्राणनाथ ने आकर के नूर सागर परम धाम का दर्शन करने का क्षमता हो गया। कहने मतलब मूसा पैगंबर में तारतम नहीं था, वो तारतम होल्डर का समय देख रहे थे। उसी को उसी तारतम के लिए इलम लुदनी करके उनके परिभाषा में आता है। तो इलम लुदनी अर्थात तारतम ज्ञान के लिए राह देख रहे थे, वो भी यहीं आ गए। कलिमल्ला कया मूसे को फुरमाया सब कहे, फुरमाया सब कहे। फुरमाया सब कहे का अर्थ है मूसा पैगंबर जो जो डिमांड करते थे खुदा से, खुदा उसको जवाब देते थे। फुरमाया सब कहे, ये एक अर्थ है। दूसरा, मूसा ने जो जो भाव से फुरमाए थे सदगुरु महाराज ने सो सो कहे। और मूसा पैगंबर का ग्रंथ तोरेत, और वो तोरेत ग्रंथ जो है कलश ग्रंथ। तो फुरमाया सब कहे, मूसा ने जो भी फुरमाए थे अपने ज़माने में, धनी ने सब कहे कलश में। इसीलिए मूसा पैगंबर और इक्वल टू सदगुरु प्राणनाथ जी, मंत्र सत्ता से पकड़ना। और सब कहे मतलब उनका जो तोरेत का ज्ञान कलश ग्रंथ में आ गया। कलश नाम कहाँ होता है? मंदिर के ऊपर, अर्थात अद्दपार बेहद बेहद पर एकेश्वरवाद का लक्षण जो मूसा ने जहाँ रखे थे तोरेत में, कलश ग्रंथ में आ गया। तो फुरमाया सब कहे। सो कलाम अल्लाह की रोशनी, सो कलाम अल्लाह की रोशनी। कलाम अल्लाह, कलाम मतलब वचन, अल्लाह मतलब परमात्मा। अल्लाह का वचन, उसको बोलते हैं कलाम अल्लाह। तारतम बानी कलाम अल्लाह की रोशनी। और कलाम अल्लाह तारतम बानी में जो रोशनी, जो प्रकाश है, वही प्रकाश है जो मोहम्मद ने देखना, मूसा ने जो देखना चाहते थे।
बोले समय नहीं हुआ। तो यह आकर के देखे उन्होंने कि वो परब्रह्म परमात्मा की ज्योत, प्रकाश, वो धाम, वो चैतन्यता, वो शीतलता, वो कोमलता, वो दिव्यानंद परमानंद मूसा पैगंबर के जीव ने इस तरह से तारतम्य द्वारा अनुभव किए। सो कलाम अल्लाह की रोशनी ताबे हादी के रहे है। ताबे मतलब अंडर में रहा, हादी यानी सदगुरु के अंदर में, अर्थात जो नूर के उन्होंने एक हल्का सा झटका तो जैसे पर्वत राख हो गया और साक्षात परम धाम का प्रकाश सदगुरु के ताबे रहे, यानी सदगुरु ने उसको पूरा डिजर्व करके संसार में तारतम्य ज्ञान द्वारा प्रकट किया। जब प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु महाराज परम धाम का सुंदर वर्णन करते थे, जमुना खल 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 व्याख्या करते थे, तो जैसे मूसा के अनुयायी ने उसे नूर को देखने की आज्ञा मतलब विनती की थी, सुंदर साथ ने हे गुरु महाराज, हे सदगुरु महाराज, वो शीतल जमुना का दर्शन करवाइए, तो दीवाल में लकीर खींचकर प्रकट कर दिए थे। हमारी बुद्धि बहुत चला है। अभी 2 मिनट पहले जब मूसा पैगंबर का अनुयायी ने नूर का दर्शन की बात की, तो उसने खुदा से नूर के दर्शन करने की बात की थी, तो उस समय में जब आया था करके थोड़ा अंदर में विश्वास नहीं, शंका नहीं, मुझे बोल रहे विश्वास ही नहीं कर। अभी सदगुरु महाराज ने जमुना प्रकट कर, ये तो ये सच है, ले वो झूठ, ये सच। मैं तो प्रशिक्षक हूँ, देखिए सुंदर सा, मैं 20-25 साल से वो सामने का नज़र में ऐसा आता है तो उसको उतार करके भी फिर डिजर्व बना लेते हैं। कहने का मतलब अंदर में हमारा नॉर्मल बीमारी रोग क्या है कि अन्य 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 दृष्टांत में मतलब वो जो कहानी जो उनकी कथाएं हैं, उनकी जीवनी है, इतना इंटरेस्ट नहीं लगता है। सदगुरु में हाँ, ये जिस तरह से हमें सदगुरु हाँ आता है ना, वैसे ही उनमें भी हाँ आना चाहिए। वो पहले ही इस तरह से धानी रख दिया कि सदगुरु के कार्यक्रम, सदगुरु के प्रोग्राम में फुल्ली डूबने के लिए। जब हम ही उन कहानी में विश्वास नहीं करते हैं और बोलते हैं कि जो भी संसार में हुआ है ब्रह्म सृष्टि के लिए हुआ है, तो वहाँ उनका इसमें पूरी तरह दर्शन पर्सन का जब हम हजम करते हैं, तो सदगुरु महाराज को परम धाम दर्शन होने में हजम करने एक्स्ट्रा मेहनत करना नहीं पड़ता है। बाहर के जो वेद शास्त्र उपनिषदों में कतेब में जो भी कहानी है उसको सहस्त्र स्वीकार करने का जिसका हिम्मत है, वही इस वाणी को आराम से, ये वैसे ही समझना कि कोई व्यक्ति आकर के किसी का पूरा निंदा करता है आपके सामने, तो आप करके खुशी मत हो ना। यही बात है, अब दूसरा व्यक्ति मिलेगा तो आपके निंदा करेगा। अभी आपके पास उसका कर रहा है ना, अभी आपके दूसरा आपको दूसरा कर रहा है। उसकी आदत है जिसको मिले उसका प्रशंसा करना और पीछे वाले को निंदा करना। समझेगी हो, हम उन शास्त्रों वेद उन संतों का, उन फकीरों का, उन पैगंबरों का, उन मैसेंजरों के जो तपस्या, उनको जो खुदा का दर्शन जो भी पाए, देवता का जिसके भी दर्शन पाए, उसमें हमें निंदा नहीं करना चाहिए, विश्वास 100% करना चाहिए। नहीं तो फिर धनी का शोभा कहाँ है। बस इतना ही याद करना है कि सोतेता ही बोलिया जो गया जहाँ लो चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल, जहाँ तक पहुँचे वहाँ की व्याख्या की। बस कलिमल्ला कया मूसे को फुरमाया सब कहे, सो कलाम अल्लाह की रोशनी ताबे हादी के रहे। तारतम्य ज्ञान में जो रोशनी है, तारतम्य ज्ञान की व्याख्या जो परम धाम का नूर का दर्शन होता है, वो सारा नूर मैग्नीफाइंग ग्लास ने कंजर्व किया जैसा महामती सदगुरु महामती के ताबे रहा, वो उनके अंदर में रहा वो प्रकाश।
तो उन्होंने तारतम द्वारा जाहिर कर दिया। अब दूसरा 54 नंबर 8 में आया खलील अल्लाह दोस्त खुदा का। फिर और दूसरा आया खलील अल्लाह। खलील अल्लाह का शब्द ये टाइटल है खुदा के दोस्त साथी, उसका खलील अल्लाह ऐसे ऐसे टाइटल, ये भी टाइटल है। ये खलील अल्लाह टाइटल किसको मिला? इब्राहिम को मिला। यहाँ नहीं इब्राहिम है, इब्राहिम। खलील अल्लाह दोस्त खुदाए का जाके पहुंची द्वार हजूर सुबने। यहाँ ऊपर कलीम अल्लाह का या मूसे को करके डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन खलील अल्लाह किसको टाइटल है कुरान में? कते परंपरा में इब्राहिम का है खलील अल्लाह। तो खलील अल्लाह इब्राहिम का जाके पहुंची दुआ हजूर, खुदा से बात करने वाला है, उसकी दुआ खुदा तक पहुंचा हुआ है। इस विषय में वो 1.25 लाख पैगंबरों में से इब्राहिम फेमस है। अब मुझे पूछे क्यों महाराज? वो मान्यता है, वो बता, वो क्यों करके फिर मुझे एक बार उसी पे जन्म लेना पड़ेगा। वहाँ उनके ही सिद्धांत में इब्राहिम को खुदा से बात करने वाला, यानी सॉरी खुदा का दोस्त। अर्जुन की भक्ति को, कौन सी भक्ति है अर्जुन की? वात्सल्य, फिर यशोदा की। अर्जुन की भक्ति को सांख्य सखा भक्ति, सखा भक्ति। उद्धव सखा भक्ति, ये खुदा के साथ परमात्मा को साथी मानने वाला, ये स्वीकार है ना? यही मानते हैं ना? यशोदा मैया को जो भक्ति है उसको वात्सल्य भाव, गोपियों की माधुर्य भाव, ये है ना? बस उद्धव अर्जुन को शास्त्रों में सखा भाव, मतलब ये परमात्मा के साथी रूप में लिए। ऐसे ही खलील अल्लाह खुदा की साथी का टाइटल है, वो इब्राहिम को मिला हुआ है। अब क्लियर? हमारे में पहले हृदय ने स्वीकार किया होगा, लीजिए, और उसको लेकर के इसमें रिप्लेस मत करना। हाँ, इसको थोड़ा सा बगल में चिपका के रखना। दूसरा इरेज करके रखने नहीं बोल रहा हूँ, जानने के लिए बोल रहा हूँ। बस वो खलील अल्लाह दोस्त खुदा का जाके पहुंची दुआ हजूर, जिसकी प्रार्थना खुदा तक खुदा। तो सदगुरु महाराज की प्रार्थना खुदा तक पहुंची कि नहीं पहुंची? महामती प्राणनाथ जी ने जब सुंदरसात कष्टम में थे, उदयपुर मंदसौर तरफ, तो उनकी प्रार्थना दरगाह में पहुंच करके चौपे उतरी कि नहीं उतरी, और से काम हुआ कि नहीं हुआ? तो उनकी दुआ पहुंची कि नहीं पहुंची? सिंपल बात। तो वो खलील अल्लाह जो दोस्त, जो खलील अल्लाह जो खुदा का दोस्त करके रिटायर है, वो भी प्राणनाथ जी सतगुरु में विराजमान। सतगुरु में रखो, या सदगुरु भी बाद में प्राणनाथ जी में आए, बुद्ध अवतार कल के अवतार में आए, या सीधे ही महामती प्राणनाथ जी में डाल दो, कोई फर्क पड़वा नहीं। लेकिन सदगुरु प्राणनाथ जी उगता हुआ सूर्य और मध्य सूर्य दो नहीं, ये भी ध्यान देना। कितने एकदम वाणी का ज़्यादा मंथन करने से मक्खन चला गया, सदगुरु वाला प्राणनाथ जी ऐसा भी नहीं। ए खलील अल्लाह दोस्त खुदाए का जागी पहुंची दुआ हजूर, सो भी रहता इमाम में। वो टाइटल भी इमाम महामती प्राणनाथ। मोहम्मद ने बोला इमाम जाहिर होंगे, मेरे पीछे कोई नहीं आवसी, एक रूह अल्लाह आवसी, वही इमाम के आवसी बोला है मोहम्मद। तो वो मूसा पैगंबर, इब्राहिम पैगंबर भी कहते हैं कि ये भी इमाम में जाहिर हो गए। तो प्राणनाथ जी कौन है? प्राणनाथ जी कौन है? प्राणनाथ जी ने अरबी फारसी में बोले, ये बोले, प्राणनाथ जी ने नहीं बोले। वो लोग आकर के अपना काम किए। हाँ, खलील अल्लाह दोस्त खुदाए का जागी पहुंची दुआ हजूर, सो भी रहा था इमाम में, कलाम अल्लाह का जहूर, कलाम अल्लाह का जहूर। ये तारतम ज्ञान का प्रकाश है, ये तारतम के प्रकाश जहूर से ही ये दर्शन होता है। अब दूसरा 54 नंबर 9 में हमारे पास मेरे घड़ी अनुसार 5 मिनट टाइम है सुंदर सा जी। अब आप आपके घड़ी देखेंगे तो 40 जने होंगे तो 40 टाइम देखना पड़ेगा, इसलिए 5 मिनट टाइम है।
709 में अली वली शेरा दरगाह का सो दरगाह बड़ी खुदाए ओ। और दूसरा अली बली शेर दरगाह की, ये भी टाइटल है। दरगाह का शेर टाइटल की है, किसका है? अली का है। बली बलवाल बलवाल बलवान, ये भी है। अली है मोहम्मद साहब के दामाद। मोहम्मद साहब के लड़के का नाम फतिमा, उनका हस्बैंड का नाम अली। तो अली और मोहम्मद साहब के 3-4 वरिष्ठ शिष्य थे, लेकिन मोहम्मद शरीर छोटे समय वो लोग पास में नहीं थे, तो बीमार हो रहे थे बहुत समय से। तो अली मैसेज भेज रहा था, फलना 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 तुम लोग आओ, ससुर जी बीमार हैं, पैगंबर बीमार हैं, जल्दी आओ। तो आए नहीं, और शरीर छूटा। मोहम्मद का शरीर को 3-4 दिन रखे अली ने, कि ये तो सामाजिक व्यक्ति है, मेरा अकेला का नहीं है, करके शरीर रखे। आए नहीं, सड़ने जैसा हो गया। अब तो रखना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने ही घर के आंगन के बगल में समाधि दी, उनका कब्र बना दिया। 3-4 दिन में आए सब, तेरा ये प्राइवेट संपत्ति है, क्या बोल के तूने यहाँ रखा, समाज में ले जाएंगे करके खोदने लगे। तो अली ने निकाला तलवार और सबको भगा दिया। अब तब से तलवार ही तलवार, अब लड़ाई शुरू हो गई। तो वो जो ओरिजिनल उनका जो है समाधि, वो अली का होता। लेकिन ये लोग जो बाहर में थे, शिष्य धनी थे, अली तो पिता गरीब था, तो धनी थे ये लोग, थोड़ा थोड़ा मट्टी लेके गए और चार दिशा में कहाँ पहुँचे और बना दिए बड़े बड़े मस्जिद। यही खुदा का, यही मोहम्मद साहब का, यही है, यही है करके सब बोला। जब कन्फ्यूज हो गए, उसका प्रचार उसी में वही मानते, उसके वही मानते, उसमें बेचारा उसका छोटा सा कब्र, ओरिजिनल तो यहाँ है और वहाँ की डुप्लीकेट, इसलिए कावे की तरफ हो गए, प्राणा जी बोलते हैं। तो ये कहानी है। तो यहाँ अली बली शेर दरगाह, यानी वो दरगाह, मोहम्मद की जो समाधि ओरिजिनल दरगाह। हाँ, अब दरगाह मतलब धाम, दरबार। अब उनका पैगंबर के हिसाब से मोहम्मद का दरगाह है, जो दरगाह बड़ी खुदा है, खुदा का बड़ी दरगाह मानते हैं वो मोहम्मद साहब की, अंतिम पैगंबर है और सारा पैगंबर है, उनकी भविष्यवाणी उनके लिए बोले थे। तो वो 1.25 पैगंबर का निचोड़, तो जो दरगाह बड़ी खुदा है, ठीक है। अव्वल से कि न पाई नहीं सो आखिर प्रगटिया है, और अव्वल से, सृष्टि के शुरू से इस विषय में कोई पाई नहीं। या तो अव्वल से ले, मतलब मोहम्मद साहब के ज़माने से अव्वल से देखेंगे, अव्वल से मतलब शुरू से मोहम्मद साहब की जीवनी में भी ये समय ये किसी ने समझा नहीं। अव्वल से कि न पाई नहीं सो आखिर प्रगटिया है, इसका रहस्य अंतिम में प्रकट हो गया। जो मोहम्मद साहब ने 1000 साल बाद खुदा जाहिर होने की बात की थी, तो वो अली बली शेर जो टाइटल है, प्राण जी मार, अरे अली बली शेर तो है 17 साल। हाँ, इतना बड़ा राजाओं को मैंने परीक्षा ली, सब जो है भागते गए, भगोड़े थे सब, लेकिन मेरी बात को, कुरान में हमारी बात है तो फिर डरना क्यों, आप चलिए आगे, मैं लोहा के तरह औरंगजेब को हम लड़ाई करेंगे करके सामने में आकर के अली बली शेर तलवार लेकर के अली ने दरगाह का रक्षा किया है। ऐसे धर्म की रक्षा करने वाला शेर जो है ये छत्रसाल है। तो ये टाइटल छत्रसाल का है। महामती कहते हैं जो पूर्व में जितने टाइटल सब मेरे ज़माने में घट रहा है, इसीलिए सब मेरे ज़माने में जाहिर हो रहे हैं, मैं वो स्वरूप हूँ। बोलना नहीं बनता है प्राणनाथ जी मुख से, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि प्राणनाथ जी कंप्लीट फिलॉसफी, प्राणनाथ जी का सिद्धांत, प्राणनाथ जी का स्वरूप और प्राणनाथ जी का जो चिंतन है वो ग्लोबलाइजेशन की भाषा में साक्षात परब्रह्म का चिंतन है। वो सार का सार है, जो आखिर प्रकट है। आखिर शब्द मोहम्मद साहब का टर्मिनोलॉजी, वो आखिर के समय में आएंगे। तो बोला आखिर कब,
फरदा रोज़ क़यामत। फरदा रोज़ क़यामत मतलब कब? मेरे जाने का 1000 साल बाद, तो 10वीं 11वीं 12वीं सदी में शायद वो यही है आखिर का समय। आखिर शब्द जब भी आता है वाणी में, मोहम्मद साहब का भविष्यवाणी के अनुसार 10वीं 11वीं 12वीं सदी आखिर का समय यही है। प्रगति मतलब वो अभी प्रकट हो गए। इस तरह से सुंदर सा जी प्रकरण थोड़ा लंबा है, लेकिन इन सभी चीज़ को खोलना ही पड़ता है, इसलिए समय लगता है। आप लोग जल्दीबाजी ना करें, आराम से आप चलिएगा। अली बली शेर दरगाह का, जो दरगाह बड़ी खुदाए, अबल से किना पाई नहीं, सो आखरा प्रगति आए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।